जय हिंद। मैं वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं कुछ हमारे जो एसएससी में विशेष प्रकार के क्वेश्चन जो पेपर में आ चुके हैं हमारे, उसको उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे लिख रखा है बोर्ड पर। और यहाँ पर हमने जो हमारे पास नृत्य के नाम और यहाँ पे राज्यों के नाम लिख रखे हैं, तो ये तो चीजें हम क्लियर करेंगे। तो पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो एसएससी में सभी पेपर में आ चुके क्वेश्चन है हमारे, बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे, तो इनको अपन एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा क्वेश्चन उत्तरायण। उत्तरायण का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आया है, उत्तरायण का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये आंसर है आपका गुजरात में। तो गुजरात में हम देखते हैं कि वहां पे अहमदाबाद गुजरात में ये उत्तरायण का त्योहार मतलब वहां पतंग उड़ाकर इस त्योहार को मनाया जाता है। हम बोल सकते हैं कि हमारे अन्य राज्यों में भी जैसे मकर संक्रांति चलता है हमारा, मकर संक्रांति हमारे यहाँ चलता है, और ऐसे ही हमारे अन्य राज्यों में भी त्योहार चलते हैं, लेकिन गुजरात में उसे उत्तरायण के नाम से जानते हैं। तो वो जनवरी महीने में आता है हमारा, और वैसे तो 14-15 जनवरी होती है, लेकिन डेट फिक्स नहीं होती है। इस प्रकार से उत्तरायण मनाया जाता है हमारा गुजरात में। इसका दूसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है हमारा, वो कहाँ मनाते हैं हम लोग? तो वो गुजरात में मनाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत पूछता है 1989 से हमारा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, और गुजरात पतंग के लिए काफी जाना जाता है हमारा। कच्छ जो है गुजरात में जो जिला है हमारा, कच्छ समुद्र किनारे लगा हुआ है, वहां पर तो पतंग बड़ी बड़ी पतंगें हमारी उड़ाई जाती हैं, और 10-10, 15-15 फीट उसकी लंबाई है। क्षेत्रफल देखा जाए तो 10 बाई 10 की, 15 बाई 15 की बहुत लंबी चौड़ी पतंग होती हैं। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत हमारी गुजरात से हुई थी, 1989 से प्रारंभ हुई है। तब से ये पतंग उड़ाने की प्रथा हमारे देश में चल रही है। पतंग तो पहले भी उड़ती थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो पतंग का महोत्सव होता है वो 1989 से प्रारंभ हुआ है। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा त्योहारों का त्योहार। ये त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग हार्नबिल फेस्टिवल को। हार्नबिल फेस्टिवल को कहेंगे, और ये कहाँ होता है? तो नागालैंड राज्य में। तो नागालैंड का ही ये हमारा त्योहारों का त्योहार कहा जाता है इसको, और नागालैंड में मनाते हैं। उसका नाम है हार्नबिल फेस्टिवल। हार्नबिल फेस्टिवल जो है हमारा, ये त्योहारों का त्योहार कहा जाता है इसको। फिर कहते हैं अगला क्वेश्चन है किस महल को डच महल कहा जाता है? डच महल किस महल को कहा जाता है? तो उसका आंसर है मट्टनचेरी महल। मट्टनचेरी महल को डच महल कहा जाता है। इसकी स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा करवाई गई थी, डच महल की स्थापना, और इसको मट्टनचेरी महल के नाम से जानते हैं। और ये कोची केरल में है। स्टेट पूछे तो केरल, शहर पूछे तो कोची। तो किस भारतीय राज्य में ये गमच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य में गमच्छा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो आपका आंसर है असम। तो असम में जो सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है उसका नाम है गमच्छा, गमच्छा। फिर आता है किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो किस नृत्य शैली को, मतलब जो डांस है हमारा, वो शाही नृत्य के नाम से जानते हैं लद्दाख में। तो वो उसका नाम है सोंडोल नृत्य। सोंडोल नृत्य जो है लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में इसको जाना जाता है। सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है हमारे एसएससी के। विशेष रूप से हमने स्पेशल क्वेश्चन निकाले हैं, इनको जरूर आप सुनिए और पूरा वीडियो जरूर देखें आप लोग। पूरा वीडियो देखने पर आपको अच्छी जानकारी बीच बीच में हम बोलते रहते हैं और कुछ और बताएंगे जानकारियां, इसलिए पूरा वीडियो एक बार जरूर देखें आप लोग। इसके बाद आता है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन बथुकम्मा उत्सव। तो बथुकम्मा उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना में मनाते हैं। और नवरात्रि में जो माँ नवरात्रि विराजी थी हमारी माँ दुर्गा शक्ति रूप, तो नवरात्रि के उत्सव, नवरात्रि के दिनों में तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है हमारा बथुकम्मा उत्सव। ये तेलंगाना जो कि हमारा 29वां राज्य बनाया गया था 2 जून 2014 को। एक हमारा अभी वर्तमान में देखा जाए तो सबसे नया राज्य तेलंगाना। इसके बाद 2 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए हमारे, जम्मू कश्मीर को तोड़कर, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इसके बाद बात करें अगला
लाई हरोबा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाई हरोबा का अर्थ क्या होता है? तो लाई हरोबा का जो अर्थ होता है, मेरी मेकिंग ऑफ द गाइड्स, मेरी मेकिंग ऑफ द गाइड्स, ये लाई हरोबा का अर्थ होता है। और किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर राज्य में मनाते हैं। तो लाई हरोबा ये हमारा कहाँ का है? तो मणिपुर का राज्य का है। और मणिपुर जो कि हमारा एक पूर्वी राज्य माना जाता है, जिसकी राजधानी इम्फाल है, और वहां पर ये मनाया जाता है लाई हरोबा। उसका अर्थ होता है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। अगला है हमारा सागा दावा। सागा दावा महोत्सव को ट्रिपल धन महोत्सव भी कहते हैं। सागा दावा, तो सागा दावा जो है हमारा, इसको ट्रिपल धन महोत्सव भी कहा जाता है, और ये सिक्किम में मनाया जाता है। तो सिक्किम में मनाते हैं सागा दावा महोत्सव, ट्रिपल धन महोत्सव भी इसको कहा जाता है। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, भारतेंदु भातखंडे संगीत महाविद्यालय। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहां पर है? तो ये पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर इसका नाम पड़ा है। तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर भातखंडे संगीत महाविद्यालय पूछा है, कहाँ है? तो ये आंसर आएगा लखनऊ। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है लखनऊ, और वहां पे ये भातखंडे संगीत महाविद्यालय स्थित है। अगला आता है हमारा मत्तनचेरी पैलेस। मत्तनचेरी पैलेस, जिसे मत्तनचेरी महल संग्रहालय भी कहा जाता है, और ये पैलेस भी है मत्तनचेरी पैलेस। ये कहां पर स्थित है? तो ये कोची केरल में स्थित है। तो मत्तनचेरी पैलेस कहां पर है? तो कोची केरल राज्य में स्थित है हमारा ये। अगला आता है हमारा द लेडी विलिंगडन। द लेडी विलिंगडन पार्क, ये पार्क है हमारा, द लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता है। और ये किसको कहते हैं? तो ये लोधी गार्डन को कहा जाता है द लेडी विलिंगडन पार्क। कहां पर है ये? तो दक्षिणी दिल्ली में पड़ता है ये। तो लोधी गार्डन को क्या कहते हैं? द लेडी विलिंगडन पार्क। मतलब इसका नाम पहले देश की आजादी के पहले द लेडी विलिंगडन पार्क कहलाता था, अब वर्तमान में लोधी गार्डन के नाम से जानते हैं, जो कि दक्षिण दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ऑल सेल्स डे, ऑल सेल्स डे जो कि किस धर्म का त्योहार है ये? तो ये ईसाई धर्म का त्योहार है। ऑल सेल्स डे जो है ईसाई धर्म का त्योहार माना जाता है ये। और जो मृत व्यक्ति हो जाते हैं तो उनकी याद में मनाया जाता है। मतलब मरने के बाद ईसाइयों में कोई धर्म त्योहार बनाते हैं तो उसका नाम है ऑल सेल्स डे। ईसाई धर्म जिसकी स्थापना ईसा मसीह के द्वारा की गई है। ईसा मसीह जी का जो जन्म हुआ है वो 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को हुआ था। जेरूसलम में हुआ था। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, वहां पर जन्मे थे और उन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना करी। और 33 ईस्वी में उनको सूली पर लटका दिया था, ऐसा कहा जाता है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह साहब। अगला जब हमारा आता है किमोनो। किमोनो किस देश का परिधान है? परिधान मतलब ड्रेस, कपड़े। तो किमोनो किस देश के परिधान मतलब कपड़े होते हैं, कपड़े पहनते हैं, उनको परिधान के नाम से जानते हैं। तो ये जापान का एक परंपरागत परिधान माना जाता है। तो देश पूछता है तो जापान है हमारा। तो किमोनो किस देश का परिधान है? तो आपका आंसर होगा जापान। वहां का परंपरागत परिधान कहलाता है हमारा किमोनो। आगे बढ़े। दशई त्योहार। दशई, देखिए 10 तो दशई त्योहार जो है किस देश का सबसे भव्य त्योहार है? तो ये नेपाल का है। नेपाल में मनाते हैं ये दशई त्योहार। और शक्ति की देवी जो माँ दुर्गा है हमारी, तो माँ दुर्गा पूजा में पूरे 10 दिन, 10 लिखा है, 10 मतलब 10 दिन का। तो 10 दिन नेपाल में माँ दुर्गा की पूजा पाठ की जाती है, तपस्या की जाती है, उसे दशई महोत्सव कहते हैं। नेपाल का सबसे बड़ा महोत्सव माना जाता है ये। माँ दुर्गा की पूजा पाठ करके माँ को प्रसन्न किया जाता है। ऐसा दशई महोत्सव जो कि नेपाल राज्य में माना जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। आगे बढ़े। गंगा सागर। गंगा सागर जो है हमारा, जो मेला बढ़ता है हमारा,
गंगा का सागर में मिलन हुआ है वो स्थान कहलाया गंगा सागर, जो कि बंगाल की खाड़ी में है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 80 मील दूर, लगभग 118 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं बता रहा था गंगा सागर, गंगा नदी का बंगाल की खाड़ी में कोलकाता के पास मिलन हुआ है तो उसे गंगा सागर कहा जाता है। भारत में सनातन धर्म में एक पवित्र स्थान माना जाता है हमारा, वहां पर लोग मां गंगा के अंतिम रूप के दर्शन करते हैं, क्योंकि गंगा जी तो हमारी उत्तराखंड से निकली है और गंगा गंगोत्री से इसका उद्गम हुआ है हमारा, लेकिन देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर फिर वहां से जो जलधारा बहती है उसे गंगा नाम दिया गया है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा मैया, 2525 किलोमीटर से कुल लंबाई है और भारत के कई बड़े बड़े बांध जो हमारे गंगा नदी के तट पर हैं और भारत का यदि देखा जाए तो गंगा नदी का बहुत बड़ा योगदान है हमारी जीडीपी में भी है, क्योंकि किसान लोगों को पानी मिल रहा है, उससे खेती हो रही है और सिंचाई के साधन उनको मिल जाते हैं। गंगा नदी के तट पर जो नहरें निकली हैं और जो बांध बनाए गए हैं, कई बांध बने हुए गंगा नदी पर, उन बांधों से भी लोगों को पानी, पीने के लिए पानी, सिंचाई के लिए पानी और पन बिजली परियोजनाएं चल रही हैं जिससे बिजली बन रही है। वो सारा हमारा गंगा मैया की बड़ी मेहरबानी है हमारे देश पर। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी देवप्रयाग में मिलकर जब गंगा कहलाती है, उत्तराखंड देहरादून से मिलती है और हरिद्वार से होते हुए वो सीधे हमारी जाती है बंगाल की खाड़ी में, जहाँ पे गंगा का सागर में मिलन हुआ है, उस स्थान को कहते हैं गंगा सागर, जो कलकत्ता से 80 मील के आसपास दूर है। जैसे 1 मील इक्वल टू 1600 मीटर होता है, तो 80 मील का हम 1600 में गुणा कर दें तो ये लगभग 118 किलोमीटर समथिंग हो जाना चाहिए, इतना होगा। आगे बढ़े। हवा महल, हवा महल नाम से ही पता पड़ रहा, हवा महल मतलब जिस महल में हवा चारों ओर से आए, ऐसा हवा महल। हवा महल कहां पर स्थित है? तो आंसर है जयपुर। जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, गुलाबी शहर जिसे कहा जाता है। सवाई जय सिंह ने इसकी स्थापना करी, विद्याधर इसके वास्तुकार माने जाते हैं। जयपुर जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, वहां पर है हवाई महल। देखिए बनवाया किसने? तो बनवाने का श्रेय जाता है हमारा 1799 में। उस टाइम पे हमारे वहां के महाराजा हुआ करते थे सवाई प्रताप सिंह। तो सवाई प्रताप सिंह ने यह हवा महल का निर्माण करवाया था और हवा महल जिसको मैंने बता रहा था कि जयपुर राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं। झूलती मीनारे, 18 नंबर क्वेश्चन, झूलती मीनारे या हिलती मीनारे? झूलती मीनारे या हिलती मीनारों के नाम से जानते हैं हम लोग। कहां पर है? तो अहमदाबाद में है ये। अहमदाबाद में हिलती मीनारे मतलब मीनारे हैं जो कॉलम जैसे कहते हैं हम लोग, तो मीनारे हिलती हवा में, ये हिलती मीनारे या झूलती मीनारे कहा जाता है। ये मीनारे हैं किसकी? तो उस मस्जिद की मीनारे हैं। उस मस्जिद का नाम है सीदी बसीर मस्जिद। सीदी बसीर मस्जिद, इसकी जो मस्जिद की हिलती है मीनारे, मीनारे मतलब जो हमारे पाए होते हैं, कालम होते हैं, वो हिलते हैं इस प्रकार से, इसलिए हिलती मीनारे या झूलती मीनारे। क्वेश्चन आता है कहां है? तो आपको लगाना गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर जिसे हम चर्च कहते हैं, सेंट थॉमस चर्च। तो सेंट थॉमस जो कि ईसा मसीह के जाने के बाद भारत आने वाला पहला ईसाई या पहला क्रिश्चियन कोई था, मतलब ईसा मसीह के जाने के बाद ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आया, इसका नाम था सेंट थॉमस। इसी ने अपने नाम पर एक सेंट थॉमस चर्च की स्थापना करी। तो भारत का पहला चर्च माना जाता है, सबसे पुराना चर्च माना जाता है, सबसे पुराना गिरजाघर जिसे कहा जाता है वो है सेंट थॉमस चर्च, जो कि केरल में स्थित है। हमारा केरल में बना है और 52 ईस्वी में बना है। 52 ईस्वी की बात कर रहा हूं मैं आपसे, आज से लगभग 2000 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तब ये पहला सेंट थॉमस चर्च बनाया था। 52 ईस्वी में सेंट थॉमस जो कि पहला
क्रिश्चियन व्यक्ति हमारे देश में आया, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आया था उस टाइम पे। और आगे बढ़ते हैं। कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर जो कहां पर स्थित है, तो ये असम में है। बड़ा ही भारत का पूर्वी राज्यों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर देखा जाए कामाख्या देवी जी का मंदिर है हमारा, असम राज्य में स्थित है ये। और असम में गुवाहाटी से पास लगा हुआ है, नीलांचल पर्वत श्रेणी में आता है। कभी क्वेश्चन जाए कि किस पर्वत में कामाख्या देवी जी का मंदिर है, तो पर्वत का नाम याद रखिए, नीलांचल, जिसका नीला हो अचल वो नीलांचल। तो नीलांचल पर्वत में स्थित है हमारा मां कामाख्या देवी जी का मंदिर, असम राज्य में स्थित है, गुवाहाटी के पास में ही है। गुवाहाटी और दिसपुर जो असम की राजधानी है उनके बीच में पड़ता है ये कामाख्या मंदिर। आगे बढ़ते हैं। सबरीमाला मंदिर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबरीमाला मंदिर का कहां पर स्थित है, तो ये केरल में है। सबरीमाला मंदिर जो है केरल राज्य में है। और भगवान अयप्पा, यहाँ पे जो भगवान अयप्पा जी की पूजा की जाती है, बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है भारत में। सबरीमाला मंदिर जो है केरल राज्य में, भगवान अयप्पा जी की प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है और उन्हीं की पूजा की जाती है। काफी प्रसिद्ध मंदिर है दक्षिण भारत का। अगला आता है बाघ नाच। ये बाघ नाच जो कि कहां का है, ये तो उड़ीसा राज्य में है। चैत्र माह में, चैत्र माह जब हमारे देश भारत में चैत्र नवरात्र की प्रारंभ होता है, चैत्र महीने की प्रारंभ होता है, और मां दुर्गा जी का हमारी चैत्र की नवरात्रि प्रारंभ होती है। तो उस टाइम पे हम लोग जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं आपसे। तो हम 22 मार्च को हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। हिंदू नववर्ष क्योंकि जो हमारा भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर है इसको जो अपनाया गया है 22 मार्च 1957 को इसको मान्यता मिली है। तब से हमारे देश में राष्ट्रीय पंचांग के रूप में हम हिंदू नववर्ष की शुरुआत 22 मार्च को मानी जाती है, जिस दिन चैत्र की नवरात्रि प्रारंभ होती है, जिस दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, उस दिन से ये चैत्र नवरात्रि में ही इसको मनाते हैं। बाघ नाच कहलाता है। मतलब बाघ हमारा भारतीय राष्ट्रीय पशु भी है बाघ, और बाघ की ड्रेस पहनकर, बाघ के जैसे कपड़े पहनकर और नाच करते हैं, डांस करते हैं, उसे बाघ नाच की संज्ञा दी गई है। और उसी की वेशभूषा धारण कर लेते हैं। तो बाघ की वेशभूषा धारण कर बाघ जैसे नाचता है वैसे व्यक्ति भी नाचते हैं, उसी को बाघ नाच के नाम से जाना जाता है। ये उड़ीसा राज्य में प्रॉपर मनाया जाता है। वह उड़ीसा राज्य जहाँ के नवीन पटनायक साहब मध्य प्रदेश वहां के मुख्यमंत्री है उड़ीसा जी के, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। तो ये मैंने कुछ स्पेशल क्वेश्चन यहाँ पे लिखे थे वो मैंने आपको बताए हैं। तो यहाँ के हमारे क्वेश्चन की बात करें अब हम, यहाँ पे हमने नृत्य के नाम लिखे और राज्यों के नाम लिखे। कौन सा नृत्य किस राज्य से बिलोंग करता है इसके बारे में ध्यान दीजिए। तो दखलाई नृत्य, दखलाई खास नृत्य लिखे हैं हमने। दखलाई नृत्य जो है सारे पेपर में पूछे जा चुके हैं, उड़ीसा में या ओडिशा जिसे कहते हैं हम लोग। तो दखलाई नृत्य कहाँ का है, तो ओडिशा का नृत्य माना जाता है दखलाई नृत्य। अगला है पंडियानी, ओणम और कथकली। पंडियानी, ओणम और कथकली ये तीनों नृत्य जो है हमने केरल के हैं हमारे, और भी हमारे मोहिनीअट्टम भी केरल का है, लेकिन हमें पास जगह नहीं थी इसलिए हमने नहीं लिखे हैं। खास पेपर में पूछा चुके हैं। पंडियानी, ओणम, कथकली और मोहिनीअट्टम भी याद रखिए, वो भी केरल का ही है हमारा। आगे तीसरे नंबर पे थांगटा, चोंग और लाई हरोवा। थांगटा, चोंग और लाई हरोवा ये तीनों कहाँ के हैं, तो मणिपुर के हैं। लाई हरोवा हमने यहां भी लिखवाया आपको, ये 8वें नंबर पे। तो लाई हरोवा मणिपुर का है हमारे। थांगटा, चोंग क्या आता है, घूमर, काले वेलिया। घूमर और काले वेलिया ये दोनों राजस्थान के हैं। घूमर जो डांस होता है पिक्चर में भी सो इसका बताया गया घूमर डांस के बारे में, घूमर नृत्य के बारे में। लेकिन घूमर है राजस्थान का और झूमर आए तो झारखंड का है, ये याद रखिए। तो घूमर और काले वेलिया दोनों ही राजस्थान के हैं। इसका आता है गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्दशी और लावड़ी और तमाशा। तो गणेश चतुर्दशी,
लावड़ी, तमाशा, ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य माने जाते हैं हमारे महाराष्ट्र राज्य से। फिर आता है जटिन, दुर्गा पूजा और बाउल। जटिन, दुर्गा पूजा और बाउल ये तीनों पश्चिम बंगाल राज्य से बिलोंग करते हैं हमारे। आगे करगम, भरतनाट्यम, करगम, भरतनाट्यम, पोंगल तमिलनाडु के हैं ये हमारे, लेकिन जगह नहीं थी इसलिए हमने लिखा है। एक हमने वीडियो पहले नृत्य के बारे में हमने काफी डिटेल में बताया है आपको, और यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और उसके सारे वीडियो आप लगभग हमारे 150 के आसपास वीडियो आ चुके हैं। रोज सुबह 7 बजे हम वीडियो एक अपलोड करते हैं, वो किसी भी विषय से किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, और उन वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि उनमें हम काफी अच्छे से बताने की कोशिश करते हैं। कुछ शॉर्टकट वीडियो हमारे कुछ ट्रिक के माध्यम से हमने ज्यादा वीडियो बनाए हैं, उनको आप जरूर देखें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ट्रिक भी बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि आपको एक बार पढ़ लें, वो हमेशा पढ़ने की आपको याद रहे, बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए हम ट्रिकों के माध्यम से ज्यादा कोशिश करते हैं कि आप लोग एक बार अच्छे से ट्रिक को हम एक लाइन को ट्रिक बना रहे हैं, 10-12 शब्दों को हमने जोड़कर एक लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, उनमें हमको काफी समय लगता है बनाने में, और ताकि आपको हम अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें, अच्छे से अच्छा आपको दें, एक बार में पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, बार बार पढ़ने की आपको टेंशन ना रहे, पेपर में कोई क्वेश्चन आता तो कंफ्यूजन आपको ना रहे। इसलिए ट्रिकों के माध्यम से हम ज्यादा वीडियो अपलोड करते हैं। और यदि आपको वीडियो जिस लोगों ने या नहीं देखा है, नृत्य का भी हमने एक वीडियो बना के डाला है, वो जरूर देखें आप लोग। बहुत महत्वपूर्ण नृत्य हमने डाले हैं ताकि पेपरों में जो आ चुके हैं क्वेश्चन लगभग हम वही पेपर उठाते हैं, या जो आने की संभावना है, जिन क्वेश्चनों को हमको लगता है कि ये पेपर में आ सकता है, उन क्वेश्चनों को भी हम जोड़ देते हैं। इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने एसएससी में आ चुके हैं, लेकिन वो जिक्का दुक्का क्वेश्चन जो हमने लगा कि ये भी आने की संभावना है, जैसे पतंग महोत्सव, ये हमने जोड़ दिया है, तो ये भी आ चुके हैं क्वेश्चन। फिर आता है हमारा कुचिपुड़ी और घंटा मर्दाला। कुचिपुड़ी और घंटा मर्दाला ये दोनों ही आंध्र प्रदेश के हैं। फिर आता है कथक और नौटंकी। कथक, नौटंकी वैसे तो उत्तर भारत का है कथक, लेकिन उत्तर प्रदेश भी दे तो आप लगा सकते हैं, ये याद रखना है। कथक हमारा उत्तर भारत में चलता है, उत्तर भारत में जो भी हमारे राज्य आते हैं वो लगभग उनमें कथक चलता है, लेकिन कथकली केरल का है। कथकली जो कि हमने यहाँ पे लिखा है वो केरल का है, और कथक उत्तर भारत का है, ये याद रखिए। फिर आता हमारा यक्षगान और करगा, ये दोनों ही कर्नाटक के हैं। यक्षगान, करगा ये दोनों ही कर्नाटक राज्य के हैं हमारे। फिर आता है हमारा माच, चवारा, राई, ये हमारे मध्य प्रदेश के हैं। माच, जवारा, राई बहुत सारे हैं, लेकिन जगह के अभाव के कारण हमने लिखे हैं मध्य प्रदेश। फिर आता है हमारा फुगदी, ये आ चुका क्वेश्चन, फुगदी कहाँ का है। और देखनी और सिग्मो ये दोनों गोवा के हैं तीनों। तो मैंने बताया आपको फुगदी, देखनी, सिग्मो ये नाम थोड़े से अटपटे लगते हैं आप लोगों को, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पढ़ेंगे, पेपर में आते हैं हमारे, इसलिए आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो गोवा के हैं ये। फिर आता हमारा पंडवानी और तपाली, ये दोनों ही छत्तीसगढ़ के हैं। पंडवानी से संबंधित जो महिला है हमारी छत्तीसगढ़ की, और तीजन बाई जिनका नाम है, जिनको पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है, ऐसी पंडवानी से संबंधित रखने वाली महिला, गरीब महिला, बाद में उन्होंने देश में नाम रोशन किया, जिनका नाम है तीजन बाई, छत्तीसगढ़ राज्य से पंडवानी से बिलोंग है। अगला हमारा पेरनी और शिव तांडवम। पेरनी और शिव का जो तांडवम होता है वो कहाँ चलता है, तो ये तेलंगाना में चलता है। तो याद रखिए, तेलंगाना में पेरनी और शिव तांडवम ये लोक नृत्य चलते हैं वहां पे। फिर आता हमारा होजागिरी और सगराई। होजागिरी और सगराई ये त्रिपुरा का लोक नृत्य माना जाता है हमारा, होजागिरी और सगराई। राउफ और हाफिजा कूद, राउफ और हाफिजा कूद जो है ये जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य माने जाते हैं।
फिर आता है हमारा परिचाकली। परिचाकाली ये लक्षद्वीप का है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिचाकाली लक्षद्वीप का है, क्योंकि हमारा लक्षद्वीप अंडमान निकोबार में अलग है, अंडमान निकोबार बंगाली खाड़ी में है, लेकिन लक्षद्वीप जो आता है अरब सागर में लगता है, वहां पर पता चलता है परिचाकाली। फिर आता है हमारा खुकुरी नाच। खुकरी आप लोगों ने देखा होगा, नेपालियों के पास एक खुकरी होती है ना, जो कि वो साथ में रखते हैं। जैसे सरदार जी जो हमारी कट्टा साथ में रखते हैं, वैसे ही नेपाली के पास खुकरी होती है। तो खुकरी नाच, खुकरी लेके नाच, खुकरी नाच और चटनी नाच, चटनी नाच, चटनी नाच और खुकरी नाच, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और सिक्किम के नृत्य है ये, क्योंकि नेपाल से लगा हुआ है सिक्किम। और नेपाल से कौन कौन से राज्य लगे हैं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 5 राज्य नेपाल की सीमा को छूते हैं। तो वहां पे चलता है खुकरी नाच, तो वो नेपाल से लगा हुआ है, तो वहां पे थोड़ा सा नेपाली माहौल भी है सिक्किम में। आगे बढ़े। और सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम, जिसकी राजधानी गंगटोक सिक्किम की राजधानी। आगे बढ़े। नोक, क्रेम, लाहो और बाला। नोंग, क्रेम, लाहो और बाला ये मेघालय में पड़ने वाले नृत्य हमारे। फिर आता है हमारा खानट्टम। खानट्टम और चेरोकॉन, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। खानट्टम और चेरोकॉन दोनों ही हमारे मिजोरम के हैं। फिर आता है जात्रा, सोहराई और बेगा, ये बिहार राज्य के हैं। जात्रा, सोहराई, बेगा और छऊ भी बिहार का है। और अभी जो आ रहा है हमारा, जिसे हम बोलते हैं कि अभी त्योहार है, लेकिन वो ये हम नृत्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका आता है भांगड़ा और गिद्धा, ये दोनों पंजाब और हरियाणा में चलते हैं। तो चंडीगढ़ आए तो भी लगा सकते हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ ही है, वहां भी गिद्धा चलता है हमारा। तो गिद्धा, भांगड़ा ये पंजाब हरियाणा के हैं। ये मैंने आपको लोक नृत्य के बारे में जानकारी दी है। इधर मैंने विशेष क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी में आए हुए हैं वो मैंने लिखे हैं। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। आप लोग वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब का हम बार बार इसलिए बोलते हैं आप लोगों को कि यदि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो रोज हम वीडियो सुबह 7 बजे का अपलोड करते हैं। इससे वीडियो जैसे ही डलेगी तो आपके पास मैसेज आएगा और आपको पता पड़ जाएगा कि वीडियो आ गया है, तो उसको आप ओपन करके वीडियो देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।